23 मार्च 1931 शाम का समय था और ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों एक जवान को फांसी पे लटकाने की साजिश हो रही थी। ये कोई आम सत्य नहीं था, ये था एक ऐसे क्रांति का प्रतीक जिसमें एक पूरी नस्ल ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज ब्रिटिश समाज के हाथों एक ऐसे युवा को फांसी देने का फैसला लिया गया था जिसका नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है, जिसका नाम है शहीद भगत सिंह। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस बचपन से लेके उस अंतिम पल के सफर तक की, जिसमें एक युवा ने अपनी सोच से, अपने जज्बे से पूरे नेशनल को बदल के रख दिया। भगत सिंह का जीवन एक ऐसी मिसाल की तरह है जो हमेशा जलती रहेगी और आने वाले समय में भी हर युवा को इंकलाब का मतलब सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस देशभक्ति से भरी कहानी को, जिसमें एक समय ने पूरे भारत को एक कड़ी से बांध दिया था। शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बांगा में हुआ था। लेकिन तब ये लड़का किसी आम बच्चे की तरह ही था, कोई कुछ बहुत चंचल नहीं था। उनके माता पिता किशन सिंह और विद्यावती एक किसान परिवार से थे। उनका सपना था कि उनका बेटा एक दिन खेत खलिहानों में काम करेगा या फिर हो सकता है पढ़ लिख के बैरिस्टर या कलेक्टर बन जाए, जो आने वाले समय में देश को आजाद कराने में मदद करेगा। क्योंकि उनके पिता और चाचा ने दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ जंग छेड़ रखी थी अपने लेवल पर। भगत सिंह का बचपन ऐसे माहौल में गुजर रहा था जहाँ देशभक्ति और आजादी के गाने हर घर में गुनगुनाए जा रहे थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही भगत सिंह ने जलियांवाला कांड को देख लिया था, जितने एक छोटे से बच्चे को बड़ा झटका दिया था। लेकिन आने वाले समय में किसी एक घटना ने उस 12 साल के लड़के में एक ऐसी आग जलाई जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने वाली थी। ये एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी घटना थी छोटे से भगत के दिल में एक ऐसे दाग को छोड़ गया जो कभी भी नहीं मिटा। इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह का जीवन एक नए रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि अंग्रेजों का जुल्म खत्म करना है और अपने देश को आजाद कराना है, चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। भगत सिंह को सिर्फ एक लड़का मत समझिए जो एक जज्बाती हो रहा था, वो सोचने वाले एक क्रांतिकारी थे। डीएवी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया बल्कि देश की पुरानी परंपराओं को समझा और नए रास्तों की तलाश भी करी। लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह ने इंटेलेक्चुअल के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में अपनी एक पहचान बनाई, जो कि बुक पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था। ये वही दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह ने इरादा कर लिया था। वहाँ उन्होंने न सिर्फ विचारों को मजबूत किया बल्कि राजगुरु और सुखदेव जैसे साथियों से मिलकर एक छोटे क्रांति दल का निर्माण किया। पर भगत सिंह की सोच सिर्फ आजादी के लिए लड़ना नहीं था बल्कि समाज में एक इंकलाब, एक क्रांति लाना था। उन्होंने मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिस्ट विचारधाराओं का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी क्रांति का बेस इसी चीज को बनाया। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, रेवोल्यूशन इज द नॉट बॉम्ब इज द पिस्टल बट ऑफ द सोल, जिसका मतलब है क्रांति का मतलब बंदूक या फिर बम नहीं, आत्मा की शुद्धि है। और यही बात आने वाले समय में बाकी क्रांतिकारियों से भगत सिंह को अलग बनाने वाली थी। 1924 में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन किया और वहाँ चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं के साथ जुड़ गए। इस समय तक उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए अर्पण कर दिया था। अब उनकी जान चली भी जाए उनको कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्रांतिकारी ग्रुप बनाया, ब्रिटिश शासन को गिराने और डराने के लिए नए नए तरीके खोजने लगे। भगत सिंह HSRE के बहुत ही क्रोमनेटिक, बहुत ही बड़े मेंबर बन गए थे और ये वहाँ था जब भगत सिंह ने गन और बॉम्ब का यूज सीखा। लेकिन ये उनका जीवन बिना विचार और समझ का नहीं था। हर हथियार उठाने के पीछे एक रीजन था। भगत सिंह कहते थे ये संघर्ष उन जंजीरों को तोड़ने के लिए है जो हमें गुलामी में जकड़े हुए हैं और हम उन्हें तोड़ के रहेंगे। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ आजादी के लिए नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए लड़ें ताकि सभी को बराबर हक। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइबर कमीशन को हिंदुस्तान भेजा, मगर इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। पूरा देश इसके विरोध में था और भगत सिंह भी इस मोर्चे में शामिल हो गए। लाला लाजपत राय, जिसको भगत सिंह अपना गुरु मानते थे और वो पंजाब इलाके के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और इस आंदोलन के नेता थे, उन्हें एक पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करते हुए लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और उनके सर पर बहुत ही गहरी चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत ने भगत सिंह के दिल में ऐसी आग को भड़का दिया जो कभी बुझ नहीं पाई। ये वही समय था जब उन्होंने अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर को JP सॉन्डर्स को गोली मारकर उस हत्याकांड का बदला लिया। लेकिन भगत सिंह यहाँ रुकने वाले नहीं थे। अंग्रेजी हुकूमत को बिना किसी जमीर के फैसले के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के अजंटल असेंबली की जो मेन असेंबली होती थी उसमें बम फेंक दिया। मगर उनका मकसद किसी को मारना और खून खराबा करना नहीं था, इसीलिए उन्होंने बम को ऐसी जगह फेंका जहाँ किसी को नुकसान ना हो। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बम फेंका। उन्होंने खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा दिया ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। इंकलाब के नारे के साथ भगत सिंह ने कोर्ट को अपना स्टेज बनाया जहां से उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात कही, अंग्रेजी हुकूमत के साथ एक स्टैंड दिखाया। जब भगत सिंह को गिरफ्तार करा गया तो अंग्रेजी हुकूमत एक उन्हें बदनाम क्रांतिकारी समझने लगी थी। उनके ऊपर बहुत ही सारे गलत इल्जाम भी लगाए गए जो उन्होंने किए भी नहीं थे। लेकिन भगत सिंह ने कभी हार नहीं मानी और वो उन चीजों से पीछे भी नहीं हटे।
उनके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए गए वो अपने आप खुद ही मानते रहे। कोर्ट में जब उनका ट्रायल चल रहा था तो भगत सिंह ने तो अध्ययन और विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने रखा, बल्कि उन्होंने दुनिया को समझाया ये लड़ाई ये केवल एक हिंदुस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि एक सोच के लिए थी, एक नई दुनिया के सपने के लिए थी। कोर्ट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी, मगर भगत सिंह ने अपने जीवन को हमेशा से अपनी मौत का हिस्सा माना था। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद उनको अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने कहा था आप मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं, और ये बात आज भी सच है। 23 मार्च 1931 का दिन भारत में आज भी याद रहेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, पर क्या वो सच में मर गए? नहीं। भगत सिंह कहते थे मुझे एक क्रांतिकारी जीवन मिलने पर गर्व है और एक क्रांतिकारी की मौत मिलने पर उससे भी ज्यादा खुशी होगी। फांसी का वो दिन हिंदुस्तान की क्रांति का अध्याय बना। भगत सिंह का नाम एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक बन गया जो हर युवा के दिल में जोश और जुनून भरता रहा। वो उस टाइम पर और आज के टाइम पे भी भरता है। भगत सिंह अपने काम से अमर हो गए। आज भी जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमें एक शहीद याद नहीं आता, बल्कि वो मशाल याद आती है जो कभी नहीं बुझती। उनका जीवन हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए फांसी चढ़ जाना कोई छोटी बात नहीं होती। भगत सिंह के बाद भारत में क्रांति का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक डरावना सपना बनकर रह गया। हर नौजवान भगत सिंह के रास्ते पर चलने को तैयार था। उनका विचार, उनकी कहानी उन दिनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि फांसी पे चढ़ाने के 16 साल बाद देश आजाद हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के 200 सालों के बाद हमें आजादी मिली और हम आजादी की सांस ले रहे हैं तो इसमें भगत सिंह जैसे वीरों का लहू शामिल है। भगत सिंह का सपना एक आज़ाद भारत का नहीं था, बल्कि ऐसे भारत का था जो सामाजिक, आर्थिक और विचारधाराओं में आज़ाद हो, और हमारा कर्तव्य यह है कि हम उनके सपनों को जीवित रखें। भगत सिंह की कहानी एक क्रांतिकारी की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। आज हम बिल्कुल आज़ाद हैं, मगर ये आज़ादी हमारी उन नौजवानों की वजह से है जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को रंग दिया। भगत सिंह की कुर्बानी और उनका विचार हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा रहेगा। आज जब भी हम आज़ादी के साथ कोई भी सपने देखेंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे तो भगत सिंह का नाम हमेशा हमारी जुबान पर आएगा। तो दोस्तों यही थी कहानी शहीद भगत सिंह जी की। तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।